तीसरा नंबर में है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मतलब आपको क्या करना है, जो नीचे दिए गए हैं समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान, अर्थात जो रिक्त स्थानों का अर्थ यहाँ है बॉक्सेस से, ये जो बॉक्स दिए गए हैं इनको ज्ञात करना है, इनको निकालना है। इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन है 2 दिया गया है, उनके बाद बॉक्स दिया गया है, फिर 26 दिया गया और कहा जा रहा है कि ये एपी है। और फिर आप बॉक्स में क्या भरिएगा यदि यह एपी है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यह क्या है, पहला टर्म अर्थात A1 है। यह क्या है, A2 है। दूसरा टर्म है तो A2 होगा और यह तीसरा टर्म होगा। तो A1 बराबर आप क्या लिखेंगे, यानी पहला टर्म A बराबर 2 हो जाएगा। दूसरा टर्म नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिए। और तीसरा टर्म क्या है, तो 26 दिया है तो 26 लिख लेंगे। चलिए बनाते हैं। हम जानते हैं A3 बराबर कितना दिया है, 26 दिया है। तो A3 बराबर अगर 26 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अभी बताया था अगर A50 रहता है हम क्या लिखते हैं, A प्लस 49D लिखते हैं। ऐसा हमने बताया आपको। यदि A50 बराबर A प्लस 49D, यानी 50 को में से -1 करके लिखते हैं D को वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वही चीज़ है यहाँ कि A3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे और फिर इक्वल टू 26। A का वैल्यू केवल दिया गया है, तब तक के लिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। A प्लस 2D इक्वल टू 26 बराबर 1 है। अब करना क्या है, A का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान आपको 2 दिया गया है। ये A का मान कितना दिया है, 2 दिया है। इनको कहाँ रखना है, मान लेते हैं समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर। इंग्लिश वाले इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में किसका मान रखने पर, A का मान रखने पर। अब चलिए सबसे पहले ये तो देखिए समीकरण 1 क्या है या इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 26, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें किसका मान रखना है, A का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया गया है। यहाँ देखिए A का मान आपको 2 दिया गया है, A बराबर 2 दिया गया है, A बराबर 2 दिया गया है। तो A का मान हम रख देंगे 2, रख दिए 2, फिर 2 लिख लिए और फिर D की वैल्यू कितनी है, नहीं पता है। D की वैल्यू नहीं पता, क्या करेंगे, तो 2 को सबसे पहले इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ 2D बच जाएगा, इस साइड क्या बच जाएगा, 2D। तो 2D बराबर इस साइड आ गया 26 माइनस 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2D बराबर 26 माइनस 2 बराबर 24 हो गया। अब 2D बराबर 24 तो 1D बराबर कितना हो जाएगा, 1D बराबर 24/2 होगा। तो 24/2 अगर हो गया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 12 हो जाएगा। अगर A आपको पता चल गया, यहाँ से 2 है और D पता चल गया, फिर कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। आपको निकालना कौन सा टर्म था, A1 A2 निकालना था, यानी A1 नहीं निकालना था, A1 तो दिया है, A2 निकालना है। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। A कितना है, A आपको दिया गया है, आपको यहाँ निकाला गया है A आपको 2 दिया गया, कितना दिया गया है, 2। तो A की जगह पर 2 दे दीजिए, D की जगह पर कितना आया, 12, तो D की जगह 12 दे दीजिए, 12 2 14 हो जाएगा। यानी A2 का वैल्यू कितना निकला, यहाँ A1 A2 की वैल्यू 14 निकला। तो इस प्रकार से आप 1 नंबर का क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स, बॉक्सेस दिया गया है, उसके बाद 13, उसके बाद फिर से बॉक्सेस और उनके बाद क्या 3 दिया है। तो आपको किया गया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, दिया गया है A1 नहीं दिया गया है, A2 दिया गया है, A3 नहीं दिया गया है, A4 दिया गया है। तो जो दिया गया पहले उनको लिखिए। A1 नहीं दिया गया तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। A2 दिया गया है, कितना दिया गया, 13, तो A2 इक्वल टू 13। A3 नहीं दिया गया है
तो A3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिए। A4 दिया गया है तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए कि जो दिया गया है उसको लिखते हैं पहले और जो नहीं दिया गया है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब क्या करना है आपको A2 इक्वल टू लिखना है। A2 कितना है तो A2 इक्वल टू 13 है। A2 इक्वल टू लिखेंगे, हम जानते हैं क्या पहले जानते हैं आपको बताए थे, अगर A10 रहेगा क्या लिखते हैं A प्लस 9D लिखते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको A2 दिया रहेगा तो क्या लिखिएगा, जब 10 था तो 9D लिखते थे, तब 2 रहेगा तो 1D लिखेंगे, A प्लस D लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D इक्वल टू 13, क्योंकि A2 इक्वल टू 13 दिया है तो A प्लस D इक्वल टू 13, समीकरण 1 हो जाएगा। A प्लस D इक्वल टू 13 इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या दिया गया है A4 दिया गया तो A4 लिख लीजिए। A4 इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। लेकिन A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D, 4 है एक घटा करके D लिखते हैं यानी 3D हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। तो इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अब जब ऐसा हो जाए तब क्या करते हैं, ये चीज अभी यहाँ आपको सीखना है, आगे चल कर इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। A2 बराबर आपको A2 से निकला समीकरण 1 और A4 से निकला समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अंग्रेजी में लिखना है तो टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 टू सेकेंड, यानी 1 से 2 में घटाने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा घटाएंगे तो A प्लस D इक्वल टू क्या है 13, A प्लस 3D इक्वल टू क्या है 3, A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस 3D इक्वल टू 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है तो A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। A अगर कैंसिल हो गया, A अगर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा D और माइनस 3D बच जाएगा तो माइनस 2D, और 13 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। याद रखना है एक चीज़, जैसे ही समीकरण को लिखेंगे घटाने पर तो चिन्ह क्या होगा बदलता है। यहाँ प्लस का साइन था तो माइनस हो गया, प्लस का साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस का साइन यहाँ भी है तो माइनस हो जाएगा। यानी प्लस रहता है तो माइनस और माइनस रहता है तो प्लस लिख देते हैं। अब क्या है कि इसको घटाएंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, 3D में से 1D घटाएंगे यानी D में से 3D घटाएंगे तो माइनस का 2D हो जाएगा, 13 में से 3 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। यदि माइनस 2D बराबर 10 हो जाता है तो D बराबर क्या हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 2, यानी माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो माइनस 5 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह D निकालने में आपको दिक्कत होगा। अब है D का वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं लेकिन समीकरण 1 लिखते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस D इक्वल टू 13, यही दिया गया A प्लस D इक्वल टू 13। समीकरण क्या दिया है 1, समीकरण 1 दिया गया है, इस तरह से समीकरण 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद A के जगह पर आपको नहीं पता है, D के जगह पर कितना निकाले हम माइनस का 5, तो माइनस का 5 यहाँ लिख दीजिए D के सामने। तो A प्लस माइनस 5 अगर इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर माइनस 5 इस साइड का 13 प्लस 5 हो जाएगा, A बराबर 18 हो जाएगा। यानी A भी आपको निकल गया और D भी निकल गया। जब A D निकल ही गया है तो आपको निकालना क्या था, पहला निकालना था A1 निकालना था। तो A1 बराबर A होता है, इसलिए 18 आंसर। पहला में क्या होगा, यहाँ देखते हैं यहाँ पे 18 लिखा गया है, इसका मतलब A1 बराबर A, A बराबर कितना निकला 18, तो 18 उसमें डाल देंगे। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है A1 बराबर A इक्वल टू कितना आया 18, आंसर हो गया। अब और क्या निकालना था, A3 निकालना था, A1 A2 A3 निकालना था। A3 निकालेंगे, A3 का फार्मूला क्या होता है A प्लस 2D। तो A कितना दिया गया 18 निकाल रहे हैं, और D का वैल्यू कितना -5, तो 2 इंटू -5 हो जाएगा, तो -5 2 जा 10 हो जाएगा। 18 में से 10 चला जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। यानी A3 बराबर कितना निकला, A3 बराबर 8 निकल गया। यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं है, मतलब यह 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यह भी समझ, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है यह भी समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर के क्वेश्चन में 5 दिया गया है और 2 फिल इन दी ब्लैंक्स दिया है। उनके बाद क्या है, यह 9 सही 1/2 दिया है। आपको अगर यह दे दिया गया है
तो आपको निकालना है A1 दिया है, A2 नहीं, A3 नहीं, A4 दिया है। तो आप इसको पहले लिखें, A1 बराबर 5, A2 A3 नहीं दिया है, A4 जो दिया है लिख लेंगे। तो A4 कितना दिया है 9 सही 1/2, यानी 9 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 और 1 19/2 हो जाएगा। अब क्या है कि A4 जो है A4 बराबर कितना होता है, तो A1 A2 A3 A4 बराबर कितना दिया गया है 19/2 दिया है। तो A4 बराबर 19/2 लिख देंगे। लेकिन हम क्या जानते हैं A4 बराबर A+3D इसको लिख सकते हैं। तो A+3D बराबर क्या हो गया 19/2, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया। और आपको A तो दिया गया ही है ना, तब तो आसान हो गया। A का वैल्यू अब इस समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, A का रख देंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 है ना, तो क्या लिखेंगे इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप इसके जगह हिंदी के जगह पर लिख लीजिएगा। तो A+3D बराबर कितना है, A+3D बराबर 19/2 यानी 19/2 है। तो A के जगह पर कितना आया है पता, A के जगह पर आपको 5 है दिया गया पता है, और D के जगह पर नहीं पता, D निकालना है। तो क्या हो जाएगा 5 + 3D बराबर 19/2। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2, घाटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 19/2 है -5 है। इसको इससे क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 10 19 घाटा क्या करेंगे 10 बटा क्या लिखेंगे 2, 19 में से 10 गया था 9/2 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा 3D बराबर 9/2। तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा, यदि 3D बराबर क्या होता है 9/2 होता है, तो D बराबर क्या होगा 9/2 तो रहबे करेगा, इसके अपन में 1 है, इस साइड जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3/2 बच जाएगा D बराबर। तो D बराबर क्या आ गया 3/2 हो गया। तो D निकल गया, तो A यहाँ निकला हुआ था और D निकल गया यहाँ से। तो अब D निकल गया, तब निकालना क्या था A3 और A4 निकालना था, A2 और A3 निकालना था। A2 क्या होता है A+D होता है, क्या होता है A+D। A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू अभी आपको कितना निकला है, A का वैल्यू आपको निकला है, सॉरी दिया है A का वैल्यू 5 दिया है, 5 लिख लीजिए। D का वैल्यू 3/2, तो 3/2 लिख लीजिए। अब इसका क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 5 + 3/2 यानी 2 5 जा 10, और 10 + 3 बराबर क्या होता है 13/2 हो जाएगा। तो 13/2 हो जाएगा, 13/2 क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड जब करेंगे 13 में तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया तो 1, क्या हो जाएगा 6 सही 1/2 हो जाएगा, 6 2 जा 12 1 13/2। समझ में आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 6 2 13/2 को लिख देंगे 6 सही 1/2 लिख सकते हैं। A3 बराबर क्या है A+2D होता है, A3 बराबर A+2D होता है, तो A+2D लिख दीजिए। तो A3 बराबर A+2D होता है, A3 बराबर क्या होता है A+2D होता है। तो A कितना दिया है 5 दिया है, तो D कितना दिया है, तो D कितना दिया गया यहाँ देख लीजिए, D कितना दिया है 3/2 है, 3/2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए निकाला हुआ है A3 बराबर यहाँ 1 निकाला गया है, आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर का सवाल है, यह आपको तीसरा का चौथा है, और ये चौथे सवाल में क्या देखेंगे, तो दिया गया है A दिया गया, फिर से वही चीज़ A दिया गया है और A1 दिया गया है। तो A1 दिया गया तब तो आसान होता है कि कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। A1 दिया गया है, A2 A3 A4 A5 आपको नहीं दिया गया है, तो सब में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। और A6 दिया है तो A6 बराबर लिख दिए, 6 दिया है। A1 बराबर -4 तो वो लिख दिए। चलिए तो A1 आपको पता है, A6 पता है, फिर क्या करिए A6 बराबर लिखिएगा A+5D बराबर कितना लिख दीजिएगा 6 लिख दीजिएगा, क्योंकि 6 दिया हुआ है। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब जो A का वैल्यू दिया गया है, A का वैल्यू कितना दिया गया, A का वैल्यू -4, तो अब इसी A का वैल्यू इसमें रख देंगे, A का वैल्यू -4 यहाँ रख देंगे, फिर -4 इस साइड जाएगा,
तो अगर -4 यहाँ रख देंगे प्लस 5d हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। तो 5d बराबर क्या हो जाएगा अभी बताइए? 6 हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा। 6 4 कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा? तो d बराबर हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये आसान ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए निकल गया यहाँ से और डी निकाल लिए यहाँ से। AD निकल गया तो A2 का मान निकल ही जाएगा, A3 का, A4 का, A5 का। ये निकाल करके आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर कहाँ भेजेंगे? व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। चलिए 4 का मुझे लगता है आप बना लेंगे, इसलिए हमने बताया नहीं क्योंकि पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह था। अब 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर में क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है A1 इसमें नहीं है दिया हुआ, A2 है, A3 A4 A5 नहीं है और फिर A6 है। A6 लिख लिए, जो दिया गया लिख लीजिए। A2 दिया गया है और A6 दिया गया, ये 2 दिया हुआ है। तो A2 बराबर 38 है ना, तो A2 बराबर लिख लीजिए 38। A2 मतलब क्या? A प्लस डी। A2 मतलब क्या? A प्लस डी। A प्लस डी बराबर कितना है दिया गया? 38 लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। A6 कितना दिया है? -22। A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5d इक्वल टू -22 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं आया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 यह हुआ, समीकरण 2 यह हुआ। समीकरण 1 में से क्या करेंगे? 2 को घटाने पर लिखेंगे टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2, 1 से 2 को घटाने पर। अब ए समीकरण क्या था? A प्लस डी इक्वल टू 38। समीकरण 2 क्या है? A प्लस 5d बराबर -22। अब क्या करेंगे? जब भी घटाने पर लिखते हैं तो बताए थे कि साइन बदल जाता है, तो साइन बदल गया। 5 माइनस हो प्लस 5d प्लस में है तो यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। -22 है तो क्या लिख देंगे? प्लस का लिख देंगे, उसको माइनस हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ए कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा? डी का देखेंगे तो डी में क्या है? डी प्लस में है, 5d क्या है? माइनस में है। तो 5d में से डी घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 4d होगा। माइनस का 4d माइनस इसलिए क्योंकि डी वाला साइन क्या है? बड़ा है। डी का साइन क्या है? माइनस में, अब वो क्या है? नंबर में बड़ा है। चलिए इसलिए -4d लिखेंगे। 5d में से एक डी घटा देंगे, माइनस लगा देंगे। 38 में से 22 चला गया तो कितना होता है? सॉरी 38 में से 22 नहीं जाएगा, 38 है -22 नहीं है, यहाँ +22 बन गया। तो 38 22 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो डी बराबर निकालना हो तो क्या करेंगे? 60 बटा -4 करेंगे, -4 से 60 में डिवाइड करेंगे तो -15, यानी डी बराबर क्या हो गया? -15। अब डी का वैल्यू क्या करें? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी बराबर 38 है। A प्लस डी बराबर 38 है। तो ए कितना दिया गया है? ए आपको दिया गया है, नहीं पता है, ए निकालना है। डी तो दिया है -15। ए प्लस लिख दीजिए, डी बराबर -15 लिख दीजिए, 38 लिख दीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा तब? -15 इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 15 है, अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 15 हो जाएगा, यानी 38 प्लस 15 हो जाएगा। ए बराबर 38 15 बराबर क्या होगा? 53। 38 15 बराबर 53। इस तरह से क्या सब निकाल लिए हम? ए निकाल लिए, क्या निकाल लिए? ए निकाल लिए और फिर डी निकाल लिए। ए डी निकल गया तो फिर आगे का प्रोसेस हल्का हो जाएगा। A1 बराबर ए होता है, ए बराबर 53 दिया है। A3 निकालना है तो A3 का फार्मूला A प्लस 2d होता है। ए दिया है आपको 53, डी 2d मतलब 2d का है, तो 2d का वैल्यू कितना लाया है? आया है -15, तो 2 गुना -15 लिख देंगे। तो 53 -2 सॉरी +2 आप -15 को गुना करें तो माइनस का 30, 53 में से 30 चला गया तो 23, यानी A3 कितना निकला? 23 निकला। अब A4 निकालेंगे, क्या होता है? A प्लस 3d, तो A प्लस 3d तो A कितना है? 53 है। 3d लिखना है, क्या लिखना है? 3d। यहाँ हम 2 लिख दिए हैं, यहाँ 3 लिख दीजिएगा आप लोग। 3d की वैल्यू कितना है? -15 होगा। तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अभी 53 लिख लेंगे यहाँ और फिर इन दोनों को गुना कर लेंगे। किसको गुना कर देंगे? 15 दूना सॉरी यहाँ 3 है ना, 15 तिया 45, यानी 53 -45 लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी एक 30 23 में गया, एक क्या हो गया? 8 में चला गया। सॉरी 8 15 दूना 30 हुआ ना, 53 में से 30 चला गया तो कितना होगा?
सॉरी यहाँ तो 30 नहीं, यहाँ 3 है तो 15 तिया 45 हो जाएगा। 53 में से 45 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 45 8 53, तो A4 कितना निकला 8 निकला। उसी तरह से A5 भी निकाल लीजिएगा, A का वैल्यू रख करके और D का वैल्यू रख करके A5 भी निकल जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, आसानी से इसे निकाल सकते हैं। इसे मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुआ होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चंस में दिया गया है AP इक्वल टू 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, या इंग्लिश में देखें तो विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 डॉट डॉट इज 78। इस क्वेश्चंस में क्या शब्द दिया गया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म को A कहते हैं और A इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है। और D निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। फिर अगला पद क्या है 8, यानी A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो 8 में से 3 चला गया तो क्या होगा 5 होगा। और यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ -5 नहीं होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। और यहाँ 8 में से 3 गया तो 5 होगा। यानी कौन सा पद है, यानी nth टर्म को निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कौन कितने नंबर ऑफ टर्म है। और an कितना है, an 78, लास्ट टर्म यानी 78 दिया है, उनको an कहते हैं। चलिए हम निकालते हैं। यदि इतना दिया है an बराबर 78 दिया गया, an बराबर कितना दिया 78, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो a का क्या वैल्यू है, n का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78 लिख लेंगे। ये काम आप पहले भी करते थे। एक की वैल्यू कितना 3 था, 3 लिख देते थे। n नहीं पता है तो छोड़ देंगे, n माइनस 1 रहने देंगे। यहाँ आपको -5 नहीं लिखना है d के जगह पर, d के जगह पर 5 पता थे आया था, d के जगह पर क्या लिखना है 5 लिखना है, या -5 नहीं होगा, इक्वल टू 78 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो 3 इस साइड से क्या हो जाएगा इस साइड आ जाएगा। जैसे ही 3 इस साइड से इस साइड आएगा, प्लस वाला है इस साइड आएगा, तो 78 के साइड आएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा। तो हो जाएगा n क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा 78 अपॉन 78 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। n माइनस 1, अब क्या है इस 5 को भी उस साइड ले जाना है, तो क्या हो जाएगा 78 में से 3 गया तो 75, और 5 उधर चला जाएगा तो इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर क्या होगा 15 माइनस 1, अब उधर चला जाएगा तो +1 यानी 16। यानी कौन से पद है, तो n बराबर कितना निकला 16, यानी 16th टर्म क्या है इनका लिखेंगे, यानी n माइनस 1 बराबर 15 हुआ, तो n बराबर क्या हुआ 15 + 1 यानी 16 हो गया। यानी 16th टर्म क्या है AP का 78 लिखेंगे। हैंस यानी अतः, हैंस में क्या लिखेंगे हैंस या अतः लिखेंगे। 16th टर्म यानी 16वां पद AP का 16th टर्म ऑफ एन AP इज 78 आंसर। ठीक है, लिख लेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। Peace.